गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है नर्सिंग प्रोसेस। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था बीएलएस के बारे में, जिसमें कि हमने जाना था कुछ टेक्निक्स के माध्यम से विदाउट किसी इक्विपमेंट्स के किसी भी पेशेंट की लाइफ को बचाने को ही हम बीएलएस बोलते हैं। बीएलएस में हमने जाना था सीपीआर के बारे में। सीपीआर का फुल फॉर्म होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, जिसमें कि हमने बात की थी कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन में क्या होता है, चेस्ट कंप्रेशन होता है और टू ब्रीथ होता है, ये सब हमने जाना था। और स्टेप्स ऑफ सीपीआर के बारे में हमने पिछले वीडियो में जाना था, जिसमें जो पॉइंट था वो था सीन सेफ्टी, उसके बाद आपका चेक रेस्पॉन्स, कॉल फॉर हेल्प, एक्टिवेट रेस्पॉन्डर टीम, ये सब हम पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और उसमें क्या था, आपका चेस्ट कंप्रेशन के बारे में हुआ था, जिसमें बताया था कि 30:2 रेशियो होता है चेस्ट कंप्रेशन और ब्रीथ का। अगर कोई पेशेंट अडल्ट है तो उसका कैरोटिड पल्स चेक करना है, अगर पीडियाट्रिक एज ग्रुप है तो उसका आपको ब्रेकियल पल्स चेक करना है। ये सब हम पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर पेशेंट को अगर पीडियाट्रिक एज ग्रुप है और सिंगल रेस्क्यूअर है तो उसका जो कंप्रेशन का जो रेशियो होगा वो 30:2 हो जाएगा, अगर डबल रेस्क्यूअर है तो वो 15:2 हो जाएगा। उससे पहले हमने पढ़ा था आईपीएसजी गोल्स के बारे में। आईपीएसजी गोल्स का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल्स होता है, जो कि सन 2004 से सन 2005 में इनिशियल फेज में थे, जबकि सन 2006 में वो ग्लोबली अप्लाई हुए। आज हम जान रहे हैं नर्सिंग प्रोसेस के बारे में, जानेंगे डेफिनेशन और नर्सिंग प्रोसेस को खोज किसने किया था, ये सब हम इसमें जानेंगे। और नर्सिंग प्रोसेस में कितने स्टेप्स होते हैं ये सब जानेंगे, और नर्सिंग प्रोसेस नर्सिस को क्या हेल्प करता है ये सब हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। चलिए एक बार डेफिनेशन से कैरी करते हैं। डेफिनेशन होता है आपका, द नर्सिंग प्रोसेस इज अ सिस्टमैटिक पेशेंट सेंट्रिक मेथड। जो नर्सिंग प्रोसेस है ये एक सिस्टमैटिक पेशेंट सेंट्रिक मेथड है यूज्ड बाय नर्स, जिसे नर्सिंग यूज करते हैं टू प्रोवाइड सेफ, इफेक्टिव एंड ऑर्गेनाइज केयर। जिसमें क्या होता है, पेशेंट को प्रोवाइड की जाती है सेफ, इफेक्टिव, ऑर्गेनाइज केयर। इट हैज 5 स्टेप या इट इज कंसिस्ट ऑफ 5 स्टेप्स, जो कि बने होते हैं 5 स्टेप से। इसमें एक मेमोनिक होता है, मेमोनिक है आपका एड पाई। एड पाई का फुल फॉर्म से ही हम सारे आपके नर्सिंग प्रोसेस को यूजुअली क्या है सीरियल वाइज याद रख सकते हैं, जिसका मेमोनिक होता है आपका एड पाई। जानेंगे अब एड पाई के बारे में। ए फॉर होता है आपका, ए फॉर होता है असेसमेंट। असेसमेंट बेसिकली होता क्या है, असेसमेंट में होता क्या है, करना क्या होता है, कलेक्टिंग पेशेंट डाटा, जिसमें क्या होता है कलेक्ट करना होता है पेशेंट का डाटा। इंक्लूड, जिसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, हेल्थ हिस्ट्री। असेसमेंट कलेक्टिंग पेशेंट डाटा इंक्लूड हेल्थ हिस्ट्री, पेशेंट की हेल्थ हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन जिसे क्या नर्सेज और डॉक्टर साहब परफॉर्म करते हैं, लैब रिजल्ट्स हो सकते हैं, रेडियोलॉजी रिजल्ट्स हो सकते हैं, वाइटल साइंस होते हैं, जो कि हम यूजुअली सारी नर्सेज पेशेंट्स के वाइटल्स ऑब्टेन करते हैं। पेशेंट बिहेवियर, जो कि पेशेंट का बिहेवियर भी इसमें इन्वॉल्व होता है। जो असेसमेंट होता है वो 2 टाइप्स का होता है। नंबर 1 होता है ऑब्जेक्टिव डाटा, जिसमें क्या क्या कलेक्ट करना होता है। नंबर 1 होता है आपका ऑब्जेक्टिव डाटा, नंबर 2 होता है आपका सब्जेक्टिव डाटा। जो ऑब्जेक्टिव या फैमिली रिलेटिव जो डाटा देते हैं उसे बोलते हैं आपका सब्जेक्टिव डाटा। और ऑब्जेक्टिव डाटा ऐसा डाटा होता है जिसे हम कलेक्ट करते हैं, जैसे कि पेशेंट का आरवीएस हो गया, पल्स हो गया, टेम्परेचर हो गया, एसपीओ2 हो गया, और आपके पेशेंट का पेन स्कोर ये हो गया। ये सब क्या है ऑब्जेक्टिव डाटा में आता है। आपका पेशेंट का आपको 2 हिस्ट्री जानना होता है, एक तो होता है पास्ट मेडिकल हिस्ट्री और पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री। ये सब आपका असेसमेंट के साथ करना होता है। नेक्स्ट है आपका D4 होता है डायग्नोसिस, पेशेंट का डायग्नोसिस बनाना है। इस डाटा के बिहाफ पे आपको क्या करना है, पेशेंट का नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना होता है। जानेंगे डायग्नोसिस के बारे में। आइडेंटिफाई द पेशेंट एक्चुअल, जो पेशेंट एक्चुअल प्रॉब्लम लेके आए उसे आइडेंटिफाई करना है। और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम, जिसके साथ आपका पेशेंट को और भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, उसे पोटेंशियल हेल्थ यूज करना है। ये है आपका जो डायग्नोसिस है वो बनती है किससे, नंदा डायग्नोसिस। फॉर एग्जांपल रिस्क फॉर इन्फेक्शन, जो भी पेशेंट हॉस्पिटल्स में यूजुअली एडमिट होता है उसे रिस्क रहता है किसका, इन्फेक्शन होने का रिस्क होता है। इंपेयर मोबिलिटी, हो सकता है पेशेंट को इंपेयर हो जाए या कैपेबिलिटी डिक्रीज हो जाए मूव करने की, ये सब आपका रिस्क होता है। नंदा डायग्नोसिस, नंदा डायग्नोसिस का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन है। ये एक एसोसिएशन है जो कि नर्सिंग डायग्नोसिस को इसने दिया। नेक्स्ट है आपका P फॉर होता है आपका प्लानिंग। प्लानिंग बेसिकली होता क्या है, पेशेंट का प्लानिंग क्या है, सेटिंग मेजरेबल टाइम बॉन्ड गोल फॉर द पेशेंट, जिसमें क्या होता है
एक सेटिंग करते हैं जो कि मेजरेबल हो, जिसमें टाइम बाउंड्रीज हो, गोल फॉर द पेशेंट, जो कि पेशेंट के लिए यूजली की जाती है। इसके लिए एक मेमोनिक यूज होता है स्मार्ट गोल। तो कभी भी किसी पेशेंट में अगर प्लानिंग करना है तो आपको क्या करना है, स्मार्ट गोल्स बनाने होते हैं। स्मार्ट का फुल फॉर्म होता है, एस फॉर होता है स्पेसिफिक। आपका जो गोल है वो स्पेसिफिक गोल होना चाहिए या टारगेटेड गोल होना चाहिए, जिससे कि आपका एंड रिजल्ट अच्छा रहे। नेक्स्ट है आपका एम फॉर होता है मेजरेबल। आपका जो गोल आपने बनाया वो क्या है, मेजरेबल गोल होना चाहिए जिससे हम मेजर कर सकें। ए फॉर होता है अचीवेबल, जिसे ऐसा गोल बनाए जिसे कि अचीव किया जा सके। आर फॉर होता है रेलिवेंट, जो आपने जो गोल बनाया है वो आपके पेशेंट की एक्चुअल या पोटेंशियल हेल्थ से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि अचीव किया जा सकता है, जो कि पेशेंट से रिलेटेड ही हो। टी फॉर होता है टाइम बाउंड, इसमें एक टाइम बाउंड हो जाना चाहिए। ये आपका होता है प्लानिंग। नेक्स्ट है इंप्लीमेंटेशन। बेसिकली इंप्लीमेंटेशन क्या होता है, जो आपने गोल बनाया है उसके लिए काम करने को ही इंप्लीमेंटेशन कहते हैं। जैसे केयरिंग आउट द प्लांट, अभी क्या करेंगे, केयरिंग आउट कर देंगे प्लांट को। इंटरवेंशन, क्या क्या इंटरवेंशन करेंगे, मेडिकेशन। पेशेंट को क्या होगा, मेडिकेशन दे। मान लीजिए कोई पेशेंट आपके पास पेन करके आए तो उसमें क्या करेंगे, आप पेशेंट को मेडिकेशन देंगे जिससे कि पेशेंट को पेन रिलीफ हो। असिस्टिंग विद मोबिलिटी, अगर पेशेंट को कहीं वॉशरूम जाना है तो उस समय आप पेशेंट को असेस करेंगे, ये आपकी प्लानिंग है। टीचिंग, पेशेंट को कुछ चीजें बताएंगे, जैसे इन्फेक्शन से रिलेटेड पेशेंट को गाइड करेंगे कि आपको बेड फर्स्ट पे जल्दी से मूव नहीं करना, आपको कहीं भी जाना है तो मुझे बता दीजिए, ये सब आपका टीचिंग होता है। मॉनिटरिंग वाइटल साइन, आपको क्या करना है, कंटिन्यूअसली बीपी, पल्स, एसपीओ2 और आरआर को मॉनिटर करना है। एंड प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, और पेशेंट को क्या करना है, प्रोवाइड करना है पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट टू रिड्यूस पेन। नेक्स्ट है आपका एवेल्यूशन। एवेल्यूशन होता है आपका फाइनल रिजल्ट, अभी हमें एंड रिजल्ट देखना होता है। चेक इफ द गोल वर मीट, सबसे पहले क्या करना है, आपने चेक करना है कि गोल मिला या नहीं मिला। इफ नॉट मीट द साइकिल कंटिन्यू, अगर आपका गोल नहीं मिला है तो उस समय क्या करना है, आपको साइकिल को रिपीट करना है और फिर से देखना है कि हमने कहाँ गलती की है या कहाँ कमी की है जिससे कि हमें गोल अचीव नहीं हुआ। अभी जानेंगे नर्सिंग प्रोसेस का हिस्ट्री। नर्सिंग प्रोसेस का हिस्ट्री है, फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 1958। ये जो नर्सिंग प्रोसेस है वो फर्स्टली इंट्रोड्यूस किया 1958 बाई इड्डा जीन ऑरलैंडो ने। इड्डा जीन ऑरलैंडो ने 1958 में नर्सिंग प्रोसेस को दिया। 1960 द प्रोसेस वाज इंटीग्रेटेड इन एनसीपी, जो कि नर्सिंग प्रोसेस है वो इन्वॉल्व हुआ किसमें, एनसीपी। एनसीपी का फुल फॉर्म होता है ये वाला, जो कि मोस्टली सारी नर्सिस को बनाना होता है, इसे बोलते हैं एनसीपी। एनसीपी होता है आपका नर्सिंग केयर प्लान। ये नर्सिंग प्रोसेस के माध्यम से हम किसी भी पेशेंट का एनसीपी इजीली बना सकते हैं। इसके बाद क्या 1970 सेंचुरी में क्या किया, अप्रूव्ड इन यूके, जो कि यूके में सारी बुक्स में अप्लाई हुए, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में अप्लाई हुए। और 1980 में क्या हुआ, WHO ने इसे ग्लोबली अप्लाई किया। इसे ही बोलते हैं आपका नर्सिंग प्रोसेस। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ACLS के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।